हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो फाइनली बीसीईसी का सीट मैट्रिक्स आ चुका है। एक सीट मैट्रिक्स आई है आपकी ज्वाइंट के लिए और एक सीट मैट्रिक्स आई है आपकी बिहार इंजीनियरिंग के लिए। यानी कि सर कि बीएससी नर्सिंग में कितना सीट है पूरा बताया गया है, बी फार्मा में कितना सीट है पूरा बताया गया है, इंजीनियरिंग में कितना सीट है, इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेस है आपकी सीएसई है, ये सीई है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, ये सारी ब्रांचेस जो है इनमें से कितनी सीटें हैं पूरा डिटेल से बताया गया है। ब्रांचेस बाय ब्रांचेस किस कॉलेज में कितनी सीटें वो सारा कुछ बताया गया है। वो हम एग्जैक्ट नंबर आपको बता देंगे। लेकिन हम लोग इस वीडियो में ये समझने वाले हैं आपका रैंक थोड़ा ज़्यादा है या फिर ठीक ठाक रैंक है लेकिन आपको बेस्ट ब्रांच चाहिए, बेस्ट कोर्स चाहिए, तो कैसे आप लोग काउंसलिंग कर पाएंगे जिससे आप लोग के बहुत ही ज़्यादा रैंक होने के बावजूद भी कोई ना कोई कोर्सेस मिल जाएगी। कैसे आप लोग कट ऑफ मिला के ब्रांचेस को डालेंगे, कॉलेज को डालेंगे जिससे आपको कॉलेज मिल जाए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग सीट मैट्रिक्स जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कितनी कॉलेजेस है, कितनी कॉलेजेस में कितनी सीट है, किस ब्रांच में किस कोर्सेस में कितनी सीटें हैं, सारा डिटेल्स हम लोग जान लेंगे। फिर आएंगे आप लोगों की कट ऑफ पे। देन हम लोग ये समझेंगे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए जिसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, तो बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत सारे बच्चे देख ली भी लिए होंगे। जो सीट मैट्रिक्स आई हुई अगर नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, आइए हम आपको बता देते हैं। ये बीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आप लोग खुद भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अब आइए देखिए यहाँ पे होती क्या है ना, जैसे बीसीसी इंजीनियरिंग वाले हो या फिर ये बीएससी नर्सिंग वाले हो, तो यहाँ पे क्या होता है बाबू कि ये तो बीसीसी के लिए जो बीएससी नर्सिंग का सीट बचती है वो तो आपको मिलेगी, बी फार्मा का सीट रहता है वो मिलेगी, आपको एग्रीकल्चर का सीट रहता है वो मिलेगी। लेकिन इंजीनियरिंग में क्या होता है ना कि यहाँ से आप लोगों को क्या होगा कि जब मेंस एग्जाम दिया जाता है यूजीएससी वाला, उसका एग्जाम देने के बाद वो सारे बच्चे उसमें एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद कुछ जो होगी सीट बच जाती है, 10% 20% सीटें बचती है। तो उस सीटों पे बीसीसी वाले, बिहार इंजीनियरिंग वाले एडमिशन लेते हैं। तो पहले हम लोग इंजीनियरिंग वालों पे बात कर लेते हैं और इसका देख लेते हैं, फिर हम लोग बीएससी नर्सिंग पे भी आएंगे, देन एग्रीकल्चर पे, बी फार्मा पे, सब पे आएंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे तो ये सारी कॉलेजेस की सीट दिख रही होगी। तो हर एक कॉलेज में 2 सीटें, 4 सीटें, 5 सीटें, इस तरह की सीटें निकल के आई हुई है। इतना आप लोग देखेंगे तो पूरे बिहार में बहुत सारी आप लोग की कॉलेजेस है, बहुत सारा लिस्ट है। ऐसे में देखने में बहुत टाइम निकल जाएगा। ओके, तो हम आप लोग एक एग्जैक्ट नंबर बता देते हैं कि कितनी कितनी सीटें बची हुई है, जिससे आपको ना कट ऑफ के अनुसार समझ में आ जाएगा कि कितनी सीटें आप लोगों को क्या होगी सर है और उसमें किस तरह से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। आइए फटाफट से हम लोग उस पर क्या कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। और कुछ बच्चे को क्या होता है ना कि काउंसलिंग की प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही, तो आपको बता दें जैसे अभी सीट मैट्रिक्स आई है, काउंसलिंग अभी जस्ट शुरू होने वाली, जैसे आएगी हम तो लाइव आके बताने ही वाले आप लोगों को। तो जो सब्सक्राइब की हुई टेंशन नहीं लेंगे। काउंसलिंग में क्या होता है ना, आपको अपने रैंक के अनुसार कट ऑफ मिला के कोर्स या ब्रांच का कट ऑफ मिलाना आपको, फिर कॉलेज का कट ऑफ मिलाना है। वो दोनों कट ऑफ मिला के आपको चॉइस करना है, चॉइस फिल करना है, यानी कॉलेज कौन सा चाहिए आपको, ब्रांच कौन सा चाहिए। ऐसे नहीं कि जो दिल करे वो भर देना, नहीं, कट ऑफ के अनुसार, आपके रैंक के अनुसार, कॉलेज के कट ऑफ के अनुसार तीनों मिला के जो आपको मिल सकता है वही फिल कीजिएगा, तभी आपको मिल पाएगी। अगर इसका नॉलेज है आपको तो आराम से फिल करेंगे, अगर नॉलेज नहीं है थोड़ा नॉलेज गेन कीजिए। अगर नॉलेज बिल्कुल भी अगर समझ में नहीं आ रही है कि 1-2 दिन में क्या ही कर पाएंगे, तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं। इस नंबर पे आप लोग बात कर सकते हैं, रैंक कार्ड भेज के क्या सर हमको कॉलेज मिल पाएगी। अगर आपको कॉलेज मिल पाएगी, अगर 2% चांसेस हो, 1% चांसेस हो, तो हम लोग काउंसलिंग आपका करेंगे और कॉलेज जो भी मिलने की चांसेस होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इंप्रूव करके, थोड़ा अच्छे से करके कट ऑफ, ये जितनी भी लिस्टेस है सारे हम लोग के पास रहती है, सब कुछ मिला के काउंसलिंग कर देते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, रैंक कार्ड भेज के या फिर कॉल करके, है ना। चाहे इंजीनियरिंग का काउंसलिंग करवाना हो, बीएससी नर्सिंग का करवाना हो या किसी का भी करवाना हो। अब आइए एग्जैक्ट नंबर पे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा जानते हैं और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो आपकी जो इंजीनियरिंग में सीट बची हुई, हम लोग बीएससी नर्सिंग पे भी आएंगे बाबू, टेंशन मत लेंगे आप लोग, है ना। तो इंजीनियरिंग में कितनी सीटें बची हुई है आप लोग की, तो सिविल की टोटल सीटें जो बची हुई है, देखिए हम लोग बचा कुचा सीटें पे ही लड़ते हैं। बीसीसी इंजीनियरिंग वाले बचा खुचा सीट पे आप लोग क्या क्या होता है सर, लड़ते हैं। तो सिविल में जो सीटें आप लोग की 1536 है, हम लोग वही सीट मैट्रिक से डाटा निकाल के रखें, क्योंकि वैसे एक एक करके जोड़ेंगे तो 30 मिनट लग जाएगा, है ना। चलिए ये अब यहाँ पर ईसीई ब्रांच में कितना निकला हुआ है, ईसीई ब्रांच में है आपका 1025। ये एग्जैक्ट नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं, है ना। चलिए सर, चलिए
देखिए डबल ई में कितना हुआ है आप लोग के पास 1257 सीटें यहाँ पे बचा हुआ है। और मैकेनिकल में कितना बचा हुआ है सर, मैकेनिकल में कितना बचा हुआ है तो 1606 सीटें। ये एग्जैक्ट नंबर इंजीनियरिंग का है, तो आप लोग यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि 4000 ऐसे हो गई और फिर 4 एक 5000, तो 5500 के आसपास आपकी सीटें हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर मेरा 10,000 रैंक हमको कॉलेज मिलेगा, मेरा 20,000 रैंक हमको कॉलेज मिलेगा, उस पर भी आएंगे, टेंशन मत लेंगे। ये आप लोगों की किस किस सीटें होगी, इंजीनियरिंग की हो गई ना, समझ गए। अब आइए इसका कट ऑफ भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बीएससी नर्सिंग का सीट हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो उसके बाद भी हम लोग बात करेंगे कट ऑफ किस तरह से बनती है, आपका कितना रैंक है और कितना सीट है तो आपको मिल सकता है, और कौन सा ब्रांच मिल सकता है वो भी बताएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। आइए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग बीएससी नर्सिंग वाले पे। तो यहाँ पे तो क्लियर है, जैसे एग्रीकल्चर का गिना चुना कितना कॉलेज है बाबू, तो 1 2 3 4 5 कॉलेजेस है, 80 सीटें, 400 सीट है टोटल मिला के। और डिक्यू यानी कि 10 सीटें जो है ना, ये डिक्यू के लिए है अलग से, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं 410 सीट, 410 सीटें, हाँ टोटल 410 सीटें हैं। एसएमक्यू इसमें नहीं जोड़ाता है, और एसएमक्यू की जो टोटल सीट है और डिक्यू का जो है वो एक्स्ट्रा में सीट रहती है ना। चलिए सर, सर्विस मेन से कोटा हो गया, ठीक है, या फिर जो विकलांगता कोटा होता है तो वो अलग ही सीट रहती है, उसकी वैकेंट रहती है, 400 में एड ऑन नहीं होती है। आइए अब आइए सर, जैसे बीएससी हॉर्टिकल्चर का 40 सीटें यहाँ पे बची हुई है, फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंटल साइंसेज का 50 सीटें हैं, इस तरह से बायोटेक में 60 सीटें हैं। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कितना सीटें आप लोगों के पास दीजिए, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आरा भोजपुर में कितना है, तो ये आपकी टोटल जो सीटें है 30 सीटें, ठीक है। तो इस तरह से टोटल है, आप लोग गूगल पे जाएंगे तो वहाँ से सारा कुछ आपको दिख जाएगी, टोटल सीटें। यहाँ पे 18 सीटें किसमें है सर, आपके BF80 में है। उसके बाद इसमें भी आप लोग, तो हर कॉलेज में 40 सीटें 50 सीटें। अब बी फार्मा का टोटल सीटें कितना है सर, तो बी फार्मा का टोटल सीटें कितना है आप लोगों के पास सर, 200 सीटें। बी फार्मा का कितना सीटें हुई सर आप लोगों के पास, तो 200 सीटें हो गई, हाँ सर 200 सीटें हो गई। आइए अब यहाँ पे देखते हैं, बी फार्मा का 200 हो गई आप लोग, ये एग्रीकल्चर का भी आप लोग को सीट हमें बता ही दिए हैं। अब बची बीएससी नर्सिंग का, तो बीएससी नर्सिंग का जो टोटल सीटें आप लोगों के पास देखेंगे, एनएमसीएच पटना में आप लोगों के पास कितना सीटें हैं, 60 सीटें, मतलब 60 है। दरभंगा में है, जेएलएनएमसीएच भागलपुर में, एनएमसीएच गया में, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में, पावापुरी नालंदा में, तो सब में सेम सीटें 60 सीटें हैं। तो 540 सीटें ओवरऑल यहाँ पर है। कैटेगरी के लिए वैकेंट सीटें तो वो अलग से हम लोग देखेंगे। 540 आपकी बीएससी नर्सिंग की हो गई। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर कितना सीट पे कैसे कट ऑफ बनता है, वो हम क्लियर कर देंगे, टेंशन आप लोगों को बिल्कुल नहीं लेना है। ओके आइए अब यहाँ पे देखिएगा सर, ये पटना में बीपीटी का कितना सीट है बाबू, तो 40 सीटें है। ये बीएमएलटी का कितना सीटें है, तो 80 सीटें है ना। तो इस तरह से टोटल सीटें आप लोग काउंट यहाँ पर कर पाएंगे। अब आइए कट ऑफ किस तरह से बनती है वो थोड़ा सा समझ लीजिए, आप लोग समझने का प्रयास कर लीजिए। और कट ऑफ अगर समझ में नहीं आती है, या फिर कॉलेज का कट ऑफ समझ में नहीं आती, तो काउंसलिंग में आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। सर गलती क्या करते हैं, आप लोग दुकान में जाते हैं, कैफे में जाते हैं, सर हमको बीएससी नर्सिंग चाहिए, हमको पटना में चाहिए, एनएमसीएच में चाहिए, पीएमसीएच में चाहिए, और आप लोग का मान लेते हैं 1000-1200 रैंक भी रहता है, फिर भी कॉलेज नहीं मिल पाता। कारण यही रहता है कि मान लेते हैं आपका 1000-1200 रैंक है, आपको बीएससी नर्सिंग मिल सकता है, पर एनएमसीएच पीएमसीएच में मिल पाएगा, ये तो संभव नहीं है। सिंपल सी बात है, हर एक कॉलेज में 60 सीटें, तो 60 दूना 120 होगी, तो एनएमसीएच और पीएमसीएच का 120 गुना 3 कर लीजिए आप लोग, तो 400 तक 500 तक कट ऑफ जाएगा। उसका कितना जाएगा आपका 1200 रैंक। बीएससी नर्सिंग 1000 में मिल सकता है, लेकिन कोई अदर कोर्सेज देखिए नहीं हमको पटना में ही चाहिए, हमको मिल जाएगा, अच्छा रैंक है, ये जिद्दी से आप लोग फील करते हैं और कोई कॉलेज नहीं मिल पाता है, ये प्रॉब्लम होती है। तो कॉलेज की अलग कट ऑफ आती है, हर साल कितने रैंक वालों को उठाता है, किस तरह से उठाता है, अलग कट ऑफ कॉलेज की बनती है, अलग कट ऑफ उसी तरह से आप लोग की कोर्सेस और ब्रांच की बनती है। इसलिए अगर समझ में नहीं आए तो खुद से काउंसलिंग भी नहीं करेंगे, कैफे में तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएं। हम लोग करते हैं तो हम लोगों से आप लोग करवा सकते हैं ना। नंबर एक बार स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे जो करवाना चाहते हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, कट ऑफ पे चर्चा करते हैं कि कट ऑफ किस तरह से बनती है। सिंपल सी बात है, जैसे आप लोग बीएससी नर्सिंग में कितना सीटें देखे, 500 अप्रोक्स सीट देखे ना, 500 अप्रोक्स सीटें। अब हम लोग ओवरऑल मिला के चल रहे हैं, है ना। अब ओवरऑल मिला के चल रहे हैं, जिसके पास 80 एसटी कैटेगरी होगा, ईडब्ल्यूएस होगा या डिक्यू सब कैटेगरी होगा, तो उसका 2000 का भी मिल जाएगा। 80 वाले का कितना होगा सर, 1500 रैंक रहेगा, 1500 रैंक रहेगा यूआर में, तो उसको भी मिल जाएगा। नॉर्मल जनरल कैटेगरी वालों को कितना मिलेगा, जनरल कैटेगरी वालों का अप्रोक्स रैंक होगा 800 तक 700 तक, तो उसको भी मिलने की चांसेस रहेगी। तो
तो इस तरह से कट ऑफ यहाँ पे बनती है। तो 1500 तक वालों को भी मिल सकता है, 2000 तक वालों को भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात इसमें से नहीं है। फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट आता है, उसके बाद फिर आप लोग का मॉपअप राउंड आते हैं, कुछ सीटें बचती है तो उसमें भी एडमिशन होती है। अब इंजीनियरिंग वालों का सवाल रह गया, सर इंजीनियरिंग, देखिए इंजीनियरिंग में क्या होती है ना कि जितने अच्छे से कॉलेज आप फील करते हैं, ब्रांच फील करते हैं, उतना अच्छा आपको ब्रांच मिलती है कट ऑफ के अनुसार। पर ऐसा नहीं है कि अगर जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि सर ओवरऑल 2000 सीटें हैं या 4000 सीटें या 5000 सीटें तो मेरा 10,000 रैंक है तो एडमिशन नहीं होगा। आपका 20,000 रैंक भी है तो भी आपकी एडमिशन होगी, क्योंकि ये जो शो करती है तो इससे ज़्यादा और भी सीटें रहती है। और कट ऑफ आप लोग को ऐसे ही बनती है, अगर 5000 सीट अगर किसी चीज में है तो 12-15 हजार तक नॉर्मली कट ऑफ जाता है ना। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं काउंसलिंग तो करते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया, किसी को मैकेनिकल मिल गया, वो नहीं करते हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है, मैकेनिकल मिल रही है तो आराम से आप लोग कर सकते हो, तो कट ऑफ अलग तरह से भागती है। तो आप लोग को 20,000 तक 30,000 तक भी है, इंजीनियरिंग वाले को आराम से कॉलेज मिलेगा। और नर्सिंग आपको बता दें कि इस तरह से कट ऑफ जाएगी, 3,000 तक आप लोग को बी फार्मा मिल सकती है, 2,000 तक 1,500 तक आप लोग को नर्सिंग मिलेगी। एग्रीकल्चर में भी अच्छी खासी सीट है, तो उसमें भी अगर देखिए एग्रीकल्चर में क्या होता है ना बाबू कि यहाँ पर ना 25% जो सीट रहती है ना, 25% जो सीट रहती है उसमें लड़ाई होता है आप लोग का मैथ वाले का भी और नर्सिंग वाले का भी। 75% जो सीट है, 75% जो सीट है उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर वाले उसमें लड़ सकते हैं, है ना। तो जैसे 500 सीट है तो उसमें वैकेंट सीट हो गया 2500, ये जो 25% सीट है वो वैकेंट रहता है मैथ वालों के लिए। तो ऐसा ये नहीं सोचे आप लोग कि ये एग्रीकल्चर वालों के लिए स्पेशलिस्ट है, हम लोगों के लिए नहीं। आप लोग काउंसलिंग अगर चाहेंगे, अगर मन में है कि सर हमको एग्रीकल्चर भी करना है, तो एक साथ आप बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग कर सकते हैं, उसी टाइम आप बी फार्मा का भी कर सकते हैं, उसी टाइम आप इंजीनियरिंग का भी कर सकते हैं, और उसी में आप लोग एग्रीकल्चर का भी काउंसलिंग कर सकते हैं। कहीं तो कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा ना। अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रहा है कि कितना रैंक है, क्या मिलेगा, कौन सा कॉलेज फिल करे, कोई किस किस का काउंसलिंग करे, तो इसलिए तो हम आपको ये नंबर दिए गए हैं। आप लोग क्या करेंगे, इस नंबर पे आप लोग बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेजकर मैसेज करेंगे, तो जो भी पूछना हो इस पे पूछ सकते हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी हमको लगता है कि हम अच्छे से आपको दे पाए हैं। और भी अगर कोई डाउट्स हो आपके अंदर तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम जल्द ही आपके कमेंट का भी रिप्लाई करेंगे। तो कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करेंगे। बाकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है, अगर आज सीट मैट्रिक्स आ गई तो कल शाम तक काउंसलिंग शुरू होगी, ये तो अंदाजा आप लोगों को लग गया होगा। अगर आप लोग एग्जाम 1-2 बार दिए होंगे, नहीं दिए तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जैसे सीट मैट्रिक्स आती है तो मात्र 1 दिन पहले आती है, कभी कभी 2 दिन लेट होती है। तो काउंसलिंग भी जल्द शुरू होने वाली है, तो आप लोग फटाफट से क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तैयार रहेंगे ताकि काउंसलिंग आप लोग का न छूट जाए। और जो भी प्रोसेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे, तो सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तभी तो इसके बारे में आपको पता चल पाएगी ना। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से काउंसलिंग के टाइम काउंसलिंग करके दिखाने के लिए। फिलहाल हम लोग लेते हैं विदा, बाय बाय।